नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2017 में पूछे गए औसत के प्रश्न देखे थे। आज हम पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न नंबर 71 है जो पार्ट 5 का है। इससे पहले 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। देखते हैं, यदि एक संख्या का 5/7 उसी संख्या के 2/3 से 15 अधिक हो तो संख्या होगी। ये 9 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो माना कि वह संख्या जो है x है और उसी संख्या के यदि एक संख्या का 5/7 उसी संख्या के 2/3 से 15 अधिक हो, यानी इसी संख्या का 5/7, तो ये मान लेते हैं 5/7 x मान लेते हैं और इसका जो है 5/7 मान लेंगे। इसे ज्ञात करना है। उसी संख्या के 2/3, यानी उसी संख्या ये x है अपनी और इसका 2/3 है। ये अधिक है इससे 15, तो इसमें ऐड करेंगे 15 अधिक हो तो संख्या होगी। अब इसको हल कर लेंगे। ये 5x आ जाते हैं बटे में 7, 2x/3 प्लस 15। अब ये माइनस करेंगे इधर, तो 5x बटे में 7, ये इधर माइनस के हो जाएंगे, 2x बटे में 3 बराबर आपके 15 हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे या त्रिया गुणा कर देंगे। 3 5 है 15 x और 7 दूनी 14 x बटे में आपके 7 21 बराबर आपके 15। ये कितने 15 में से 14 गए तो 1 x बचे बराबर 15 × 21। 21 पंजे 105 की 5 हासिल 10, 21 से कम 21 और 10 31, यानी आपका जो आंसर आता है निकल कर 315 आता है। तो दिए गए ऑप्शन में दूसरा ही इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 54 है। इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या है। सम संख्या आप जानते ही हैं। तो माना कि 4 क्रमिक संख्या कौन सी है। माना कि 4 क्रमिक संख्या x होगी। x में 2 जोड़ेंगे, ये भी सम संख्या होगी दूसरी। x + 4 और x + 6 ये सम संख्याएं होगी। अब इनका सूत्र निकाल के सूत्र के द्वारा औसत निकाल लेते हैं। ये कर लेंगे ऐड x + 2 x + 4 x + 6 बटे में क्या आ जाएगी, कितनी संख्या बोली है 4 और कितना औसत दिया है 54। ये 54 निकाल लेते हैं। जोड़ेंगे 1 2 3 4x 2 4 6 और 12 आ जाते हैं बटे में 4 का इधर मल्टीपल कर देंगे। 54 × 4 बराबर 4x ये प्लस के 12, इसमें गुणा करेंगे। 4 चौक 16 4 5 20 और 1 21 216 आ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं आगे 216 बराबर आपके 4x + 12, ये 12 भी इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर आपके 4x बचेंगे। काटा लेते हैं 12, 6 में 2 गए तो 4 बचे और 1 0 204 बच रहे हैं आपके 4x बराबर। अब भाग देते हैं 4 का, 4 एकम 4 4 5 20 और 4 एकम 4। आपका जो आता है x बराबर 51 निकल कर आता है, 51 निकल के आता है। यानी ये 51 है, ये 53 है, ये जोड़ेंगे इसमें 4, 51 और 4 55 हो जाएंगे। ये 2 का अंतर चल रहा है इसमें और ये आपके 57 हो जाएंगे। यानी ये सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या ये अपनी 57 निकल कर आती है। यानी दिए गए ऑप्शन में चौथा विकल्प इसका सही आंसर रहेगा 57। प्रश्न नंबर 73 है, 20 से 40 के मध्य की समस्त अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं 20 से 40 के बीच में। पहली संख्या जो है 23 आ जाएगी आपकी, 24 25 26 27 यानी 29 आपकी दूसरी है। तीसरी देखेंगे आपकी 31 आ जाएगी। चौथी जो है वो आपकी 37 आ जाएगी। ये आभाज्य संख्याएं हैं
जो किसी भी संख्या से एक और इसके अलावा कटती नहीं है। तो निकाल लेते हैं औसत। 23 + 29 + 31 + 37 बटे में क्या है 4। जोड़ेंगे 7 और 1 8 और 9 17, 17 और 3 20 की सुपर आसल 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 120 बटे में 4, 4 तिया 12, यानी इसका आंसर आ जाता है 30। दिए गए ऑप्शन में चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा आंसर। प्रश्न नंबर 74वां है, 7 अंकों का औसत 5 है। यदि इनमें से प्रथम 6 अंकों का औसत 4 हो तो 7वीं संख्या आपको ज्ञात करना है। यानी 7 संख्याएं हैं जिनमें से 7 अंकों का औसत 5 है आपका, यानी कितने 7 अंकों का औसत 5 है। तो इनका कुल निकाल लेते हैं, कुल अंक निकाल लेते हैं। कुल अंक सातों का ही 7 × 5 कितना हो जाता है 35 हो जाता है ये। इनमें से प्रथम 6 अंकों का औसत 4 हो तो 7वीं संख्या ज्ञात करना है। तो 7 में से यानी 1 कम करेंगे तो 6 अंकों का औसत निकालते हैं। 6 अंकों का औसत कितना है दिया है 4 है, तो कुल निकालेंगे 6 अंकों का, कुल अंक निकालेंगे 6 × 4, 6 × 24 हो जाते हैं। अब ये पूछा है 7वीं संख्या क्या होगी, यानी 6 अंकों का कुल ये रहा आपका, 7 अंकों का ये रहा, यानी ये 7 अंकों का है और ये 6 अंकों का है। तो 7वीं संख्या पूछी है आपकी, 35 में से 24 घटा देना है आपको। 7वीं संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 7वीं संख्या क्या होगी ज्ञात करने के लिए आपको 35 में से 24 माइनस कर देना है, बराबर में आपका 11 आंसर आ जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़कियों की औसत आयु 11 है। उनमें सबसे बड़ी लड़की की आयु जो है वह 15 वर्ष है। अन्य की आयु औसत कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। 5 लड़कियां हैं, 5 लड़की या मतलब लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। 5 लड़कियों की, यानी प्रत्येक लड़की की आयु जो है वो 11 वर्ष है एवरेज में। तो 5 लड़कियों की औसत आयु 11 हो गई आपकी। अब ये देखेंगे कुल वर्ष देख लेते 5 लड़कियों के। कुल वर्ष ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो औसत है वो 11 × 5 करना है। 11 × 5 55 वर्ष हो जाती है। यानी कुल वर्ष है उन 5 लड़कियों का 55 वर्ष, कुल वर्ष 55 वर्ष आते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी लड़की की आयु जो है 15 वर्ष दे रखी है। तो सबसे बड़ी लड़की की जो आयु है वो इसमें से कम करेंगे। सबसे बड़ी लड़की की आयु 15 वर्ष है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो अन्य की आयु औसत कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो ये आपको 55 में से सबसे बड़ी लड़की की आयु घटा देना है। ये बचेंगे आपके 40, कितने बचेंगे 40 वर्ष बचेंगे। घटा देने के बाद नहीं, बड़ी लड़की की आयु निकालने के बाद 40 वर्ष बचेंगे। 40 वर्ष बचेंगे तो अन्य की आयु औसत, यानी 5 में से एक लड़की कम हो जाती है, बड़ी बचती है 4, 40/4 करेंगे, क्योंकि 4 लड़कियां हैं, एक लड़की निकाल दी अपन ने बड़ी लड़की को, तो ये 4 धाम 40, ये 10 वर्ष आ जाता है। यानी बड़ी लड़की को कम करके अन्य की आयु औसत कितनी होगी, तो ये 10 वर्ष आएगा। आपका आंसर देगा ऑप्शन दूसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 76वां है, 2017 में 50 विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। कक्षा की औसत आयु 1 वर्ष बाद यानी 2018 में कितनी होगी। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके, कुल विद्यार्थी जो है 50 है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत कितनी है आपकी, ये कुल विद्यार्थी आपके 50 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और औसत आयु जो रहेगी आपकी
50 की औसत आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 20 वर्ष। ये 20 वर्ष ये दिखाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की 20 वर्ष है। अब कुल निकालेंगे, कुल वर्ष 50 विद्यार्थियों का, तो 50 × 20 करेंगे, 5 दूनी 10, यानी ये कितने हो जाएंगे? 1000 वर्ष हो जाएंगे आपके सैंपल। यानी एक साल बाद सबकी उम्र बढ़ जाएगी। एक साल बाद कितनी बढ़ जाएगी? 1 साल बाद। यानी अब 1 साल बाद 2018 में पूछा है, पहले थी आपकी 20, तो सभी 50 विद्यार्थियों की एक वर्ष बढ़ जाती है। तो ये 50 विद्यार्थी तो 50 विद्यार्थी रहेंगे, लेकिन ये 21 हो जाएगी आपकी। यानी जो 2018 में औसत वर्ष रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी? 21 वर्ष रहेगी। सैंपल ही है, आसान है करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 है सही आंसर। प्रश्न नंबर 77 जो 16 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 12.5 वर्ष है। अगले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। संपूर्ण कक्षा की औसत आयु ज्ञात करना है आप। यानी प्रथम 10 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है आपकी? 12.5%। 12.5 वर्ष है ये, यानी 12.5 वर्ष एक विद्यार्थी की है औसत में। अब देखें कुल वर्ष निकाल लेते हैं 10 विद्यार्थियों के। 10 विद्यार्थियों के कुल वर्ष निकल के आते हैं 12.5 × 10 करेंगे। 12.5 धम के आपके 125 वर्ष आ जाते हैं। यानी कुल वर्ष आपके 10 विद्यार्थियों के आ जाते हैं 125 वर्ष। अगले 20 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? 13.1 वर्ष। इनका भी कुल निकाल लेते हैं। कुल वर्ष 20 विद्यार्थियों के कुल वर्ष निकालेंगे 20 विद्यार्थियों के, तो 13.1 × 2 मतलब 20। ये 0 इसमें चली जाएगी तो इसका दुगना कर देना है। 2 3 का 6 और ये 262 वर्ष निकल के आ जाते हैं। कितने निकल के आते हैं? 262 वर्ष निकल के आ जाते हैं। अब औसत निकालना है संपूर्ण कक्षा की। तो संपूर्ण कक्षा की औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। तो 10 विद्यार्थियों का कुल जोड़ देंगे और अगले 20 विद्यार्थियों का कुल जोड़ देंगे। यानी ये 262 वर्ष और ये 25 वर्ष जोड़ देंगे। 125 वर्ष प्लस 262 वर्ष बटे में कुल कितने विद्यार्थी थे आपके? 30 विद्यार्थी। तो 30 विद्यार्थी अपन बटे में ले लेते हैं। अब इनको जोड़ देंगे। 2 और 5 7, 6 और 2 8 और 1 3, 387 बटे में आपके 30 आ जाते हैं। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा दोनों ही। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, ये 129 बटे 10 आ जाएंगे। अब इसको भी भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 12.9 वर्ष। यानी संपूर्ण कक्षा का जो औसत निकल के आता है वो 12.9 वर्ष निकल के आता है। दिए गए ऑप्शन में आपका चौथा विकल्प सही रहेगा, 12.9 वर्ष। प्रश्न नंबर 78 है जो 17 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक निश्चित सप्ताह के 7 दिनों में एक शहर में वर्षा मिलीमीटर में दर्शाई गई है। दिन ये 7 है और वर्षा जो मिलीमीटर में दिखाई गई है। तो औसत का सूत्र लगा लेंगे और पूछा क्या गया ये भी देख लेंगे। कितने दिनों में वर्षा औसत वर्षा से कम थी? ये दिन निकालना, कितने दिन ऐसे थे जो औसत वर्षा से कम थी। तो औसत बराबर ये ऐड कर लेंगे 2.1 प्लस 17.4 प्लस 20.2 प्लस 25.1 प्लस 0.0 प्लस 4.3 प्लस 1.6। ये करेंगे अपन। बटे में कितना आ जाएगा आपका? 7 दिनों की है। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
70.7 आ जाएगा, बटे में आपका 7 है ये, तो 7 एकम 7, 10 बार जाएगा और 7 एकम 7। ये जो आई आपकी औसत वर्षा जो आई वो 10.1 mm आई। तो क्या पूछा है, कितने दिनों में वर्षा औसत वर्षा से कम थी, यानी जो औसत वर्षा थी अपनी 10 से कम वर्षा वाले दिन को देखना है। एक ये था आपका रविवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शुक्रवार और एक ये था सोमवार। 4 दिन ऐसे थे जो औसत वर्षा से कम वर्षा हुई। वैसे 17, 10 से ज़्यादा है, 20, 25 ये ज़्यादा है, तो 4 दिन थे। तो दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा 4। प्रश्न नंबर 79 जो 17 सितंबर 2017 को 1 सितंबर में पूछा गया था। एक कर्मचारी को अपने कार्य पर निम्नलिखित प्रोत्साहन 3 महीने के लिए प्राप्त हुए हैं। 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, 2,870 रुपये, 3,500 रुपये का औसत बनाए रखने के लिए आखिरी 2 महीने में उसे क्या औसत प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो मान लेते हैं कुल महीने जो हुए वो 3 महीने ये और आखिरी के 2 महीने ये, तो कुल महीने 5 महीने की बात हो रही है। कुल माह देख लेंगे, कुल माह 5 है। 3 महीने के लिए अब ये कुल माह है और 2 महीने की औसत ज्ञात करना है, लेकिन देने रखी तो इसे x मान लेंगे। तब कुल आय मानेंगे, कुल रुपए क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। 3 महीने का दे रखा है 3,000 रुपये, 3,500 रुपये और 2,870 रुपये दे रखा है। 3 महीनों के लिए दे रखा है तो ज्ञात कर लेंगे औसत बराबर 3 महीनों की जोड़ लेंगे 3,000 प्लस के 3,500 प्लस के 2,870 रुपये बटे में आपके क्या जाएंगे 5 महीने हैं, 2 और 3 तो ये 5 महीने जाएंगे। औसत कितनी बनाए रखना है, औसत आपको 3,500 रुपये बनाए रखना है। ये 3,500, अब इसका ये 5 इधर आ जाएगा तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो ये जोड़ लेंगे 0 0 0, ये 0 आ जाएगी। 7 7 और ये 7 आ जाएगा। 8 और 5 13, 13 की 3 आ जाएगी। 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9,370 ये आ जाएंगे। और ये प्लस में अपन 2x आखिरी के 2 महीने और जोड़ना, ये 2x यहाँ भी आएगा। अब ये इसका गुणा इसमें कर लेंगे 5 25, 5 3 15 और 2 17, यानी 17,500 ये माइनस हो जाएंगे इधर से आकर, ये बराबर है ना, इधर आकर माइनस हो जाएंगे तो माइनस करेंगे 9,370 करेंगे माइनस 0 3 4 में से 3 गए तो 1 बचे और यहाँ 17 में से 9 गए तो 8 बचे, 8,130 आ जाता है। ये करने के बाद यानी 8,000 किस बराबर आ जाता है, ये 2x के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, 2x के बराबर आ जाता है। तो 2 का भाग दे लेते हैं इधर, 8,130 बटे में 2 कर लेंगे, ये x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 चौके 8, 1 0 लगा देंगे, 2 छंगे 12, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी जो रुपए निकल के आते हैं वो 4,065 रुपये आता है। यानी दिए गए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा 4,065 रुपये। प्रश्न नंबर 80, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा ये देखना है। प्रथम पूछा है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो प्रथम ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम ये 15 है आपकी, यानी ऐसे निकालेंगे 1 + 2 + 3, तो लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए डायरेक्ट कर लेते हैं। n बराबर आप 15 मानना है और जितनी प्राकृत संख्या है प्रथम उसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n + 1/2 करेंगे, आंसर आ जाएगा सेम। देखते हैं n बराबर जो है 15 + 1 बटे क्या है 2, ये 16/2, 2 8, ये 8 आंसर इसका आ जाता है। क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करते हैं, 3 संख्या सम संख्याएं ज्ञात करने के लिए और विषम संख्या ज्ञात करने के लिए और प्राकृत संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करने के लिए ये फार्मूले कुछ हैं। जैसे कि सम संख्या अगर ज्ञात करना है आपको तो n + 1 करके ज्ञात कर सकते हैं,
वही विषम को ज्ञात करना है। जितना पूछा है उतना ही उसका आंसर रहेगा, यानी n मान लेते हैं। प्रकृत संख्याओं के लिए n+1/2 ये कर लेते हैं। देख लेते हैं एक एक उदाहरण। जैसे मैं कहूँगा कि प्रथम तीन सम संख्याओं का औसत निकालना है आपको, तो 2, 4, 6 इनका औसत निकालना है। तो कितना आ रहा है? वैसे 2 और 4 6 और 6 और 12 हो जाते हैं। 3 संख्या है, 3 चौके 12 ये आ जाते हैं। लेकिन इसमें बोला गया प्रथम 3 संख्या, डायरेक्ट इसे हल करेंगे तो क्या है? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा कितना? 4। तो 4 आ जाएगा। ये सूत्र के द्वारा हल हो जाता है, ये बेसिक से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से विषम की बात हो गई कि प्रथम 3 विषम ज्ञात करना है, तो n प्रथम 3 मतलब n तक की संख्या दे रखी होती, यानी 5 तक की बात कर गए, 5 तक की ज्ञात करना है। जैसे कि विषम संख्या 1 है, 3 है और ये 5 है, तो 1 और 3 कितने हो जाते हैं? 4। 4 और 5 कितने हो जाते हैं? 9। इसमें भाग देंगे 3 3 9। जितनी बात की गई उतने ही आपको लिखना है। ये n बराबर आप 3 मान लेना, 3 की बात हुई यहाँ पर तो 3 कर लेना है। प्रकृत संख्या का आपको बता दिया है। इस तरह से औसत वाले सवाल सोल्व कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो आयु से संबंधित प्रश्न रहेंगे। हम एक एक करके उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे।